हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, जिसका नाम है गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र n/v-1/u बराबर n-1/r का निगमन कीजिए। तो हेडिंग डाल लेते हैं। गोलीय अवतल पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र n/v-1/u बराबर n-1/r का निगमन कीजिए। r का निगमन कीजिए। निगमन कीजिए। गोलीय अवतल पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र n/v-1/u बराबर n-1/r का निगमन कीजिए। तो हेडिंग डालिए हैं गोलीय अवतल पृष्ठ के सूत्र, गोलीय अवतल पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र n/v-1/u बराबर n-1/r का निगमन कीजिए। तो इसमें बना लेते हैं फिगर। तो इसमें क्या बताएंगे कि माना S एक गोलीय अवतल पृष्ठ है जिसमें माध्यम एक विरल माध्यम तथा माध्यम दो सघन माध्यम है। इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी है जिससे बना प्रतिबिंब I है। इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी है जिसके द्वारा बना प्रतिबिंब I है तथा वक्रता केंद्र C है। तो फिर लिखेंगे उसके बाद माना दर्पण का ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है। दर्पण के ध्रुव से वस्तु, प्रतिबिंब और वक्रता केंद्र के बीच की दूरियां क्रमशः u, v तथा r हैं। यहाँ लिख देंगे दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक दूरी r कहलाती है। प्रतिबिंब से दूरी v कहलाती है और वस्तु से दूरी u कहलाती है। वस्तु से दूरी u कहलाती है। तो लिखेंगे इसमें माना
पी एस डैश एक गोली अवतल पृष्ठ है जिसमें माध्यम एक सघन तथा माध्यम दो माध्यम एक विरल तथा माध्यम दो सघन माध्यम है। इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी है जिसके द्वारा बना प्रतिबिंब I है। लिखेंगे इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O है जिसके द्वारा बना प्रतिबिंब I है। माना दर्पण का ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है। लिखेंगे माना दर्पण का ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है। दर्पण के ध्रुव से वस्तु प्रतिबिंब तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरियां क्रमशः u, v तथा r है। दर्पण के ध्रुव से वस्तु प्रतिबिंब तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरियां क्रमशः u, v तथा r है। u, v तथा r है। आगे देखेंगे जो यहाँ पर देखो जो वस्तु रखी है, यहाँ पर जो एंगल बना हुआ अल्फा बना है, जहाँ प्रतिबिंब बना वहाँ का एंगल बीटा है और जहाँ सेंटर है वहाँ का एंगल जो है वो गामा है। तो आगे लिखेंगे कि जो गामा है वो त्रिभुज AOC का बहिष्कोण है। बहिष्कोण किसे कहते हैं? तो बहिष्कोण होता है अपने सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब ये जो कोण होगा वो अल्फा प्लस ये जो पूरा एंगल बना है I इसके योग के बराबर होगा। तो लिखेंगे गामा अतः गामा लिखेंगे अतः गामा त्रिभुज कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज AOC का बहिष्कोण
बहिष्कोण है। तो क्या बनेगा, त्रिभुज AOC का, अतः जो गामा है वो त्रिभुज AOC का बहिष्कोण है। जब बहिष्कोण है तो गामा किसके बराबर हो जाएगा, गामा बराबर हो जाएगा अल्फा और प्लस में आई के, अल्फा प्लस आई के। यहाँ से आई का मान निकालेंगे, आई का मान निकालेंगे तो अल्फा इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, ये निकालिए। अब इसी प्रकार देखेंगे जो गामा है वो त्रिभुज AIC का बहिष्कोण है। गामा लिख देंगे तथा गामा त्रिभुज AIC का बहिष्कोण है, बहिष्कोण है, AIC का बहिष्कोण है। तो गामा बराबर किसके हो जाएगा, गामा बराबर हो जाएगा बीटा प्लस ये जो एंगल बना है R, ये जो एंगल बना है R के, तो हो जाएगा बीटा प्लस R के। यहाँ से R का मान निकालेंगे तो आ जाएगा R बराबर गामा, बीटा इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा, ये निकल गया R का मान। अब लिखेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या है, स्नेल का नियम है 1/2 = साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर लिख देंगे, साइन साइन आई बराबर आई, साइन आर बराबर आर लेने पर तो क्या हो जाएगा, साइन आई की जगह पर आई रखेंगे, आर की जगह पर साइन आर की जगह पर केवल आर रखेंगे, तो ये लिखा है N2/N1। क्या लिखा है, N2/N1 बराबर आई बटे आर हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, जहाँ आई है वहाँ आई का मान रखेंगे और जहाँ आर है वहाँ आर का मान रखेंगे। तो क्या बनेगा, जहाँ पर आई है वहाँ आई का मान, आई की जगह पर आई का मान, गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा। अगला आर की जगह पर गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे, इसका गुणा इधर से और इसका गुणा इधर से, तो ये हो जाएगा N2 गामा माइनस बीटा बराबर, ये इधर गुणा होगा तो बनेगा N1 गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा। फिर आगे क्या देखेंगे, अब हम निकालेंगे अल्फा बीटा और गामा के मान, अल्फा बीटा और गामा के मान, इसको मान लेंगे समीकरण 1, समीकरण 1। अब अल्फा का मान कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे अल्फा = tan अल्फा के, अल्फा = tan अल्फा की, और tan अल्फा के बराबर हो क्या जाएगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार के। लंब इसमें दिया गया है क्या है, AM, और आधार क्या है, OM। OM जो है वो लगभग OP के बराबर है, तो लिखेंगे अल्फा = tan अल्फा, अल्फा = tan अल्फा, और tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब इसमें दिया गया है AM, AM लिख देंगे, आधार दिया है OM, OM लिख देंगे। OM जो है वो लगभग बराबर है किसके, OP के, तो AM का मान, इसकी जो हाइट होगी वो H होगी, हाइट होगी वो H होगी, तो लिखेंगे H। OM बराबर है लगभग OP के, तो क्या हो जाएगा, OP का मान U है, U लिख देंगे, और यहाँ लिख देंगे OM बराबर है OP के,
लगभग। ये माइनस का आएगा, क्यों माइनस का इसलिए आएगा क्योंकि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में इधर की दूरियां निगेटिव ली जाएंगी, और जब लेफ्ट साइड की दूरियां निगेटिव होंगी तो यू लेफ्ट साइड में, मतलब वस्तु रखी है लेफ्ट साइड में, दर्पण के लेफ्ट साइड में, तो वस्तु का मान जो होगा वो निगेटिव में आएगा। फिर ऐसे निकालेंगे बीटा का मान। बीटा किस में आ रहा है? बीटा आ रहा है त्रिभुज AIC में, त्रिभुज AIM में। बीटा किस में आ रहा है? त्रिभुज AIM में। तो बीटा बराबर हो जाएगा tan बीटा, tan बीटा, tan बीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है? AM। आधार क्या है? आधार है IM, IM H, और AM का मान H है, IM का मान कितना है? V, तो V रख देंगे। माइनस का आएगा क्योंकि लेफ्ट साइड की दूरियां हैं। यहाँ लिख देंगे IM बराबर IP के लगभग। ऐसे निकालेंगे गामा का मान, tan गामा बराबर लंब बटे आधार AM बटे CM, AM बटे CM, H बटे माइनस का R। लिख देंगे CM बराबर, CM जो बराबर है वो CP के, CP के लगभग। आगे क्या करें? आप क्या करेंगे? अल्फा बीटा गामा का मान समीकरण 1 में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो रख देंगे, रखेंगे गामा का मान, तो हो जाएगा N2। गामा का मान क्या है? गामा का मान है H/R, H/R माइनस का। आगे बीटा, बीटा का मान रखेंगे H/A माइनस, A माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, H/V हो जाएगा। आगे N1, फिर N1 गामा का मान है H/- माइनस R, और माइनस अल्फा है, माइनस अल्फा, अल्फा का मान रखेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, H/U हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से H कॉमन लेंगे और इधर से H कॉमन लेंगे, H से H कट जाएगा तो बचेगा N2, और N2 से गुणा कर देंगे तो बनेगा N2 बाई माइनस का R, N2 बाई माइनस का R। बनेगा N2 बटे में R, ए माइनस का, इसका गुणा इधर करवाएंगे तो बनेगा प्लस में N2 बटे में V। आगे इधर सॉल्व करेंगे तो बनेगा N1 बटे माइनस R, N1 बटे माइनस R, और इधर गुणा करवाएंगे तो बनेगा प्लस का N1 और बटे में U। अब R1 वाले R वाले एक तरफ ले लेंगे, बाकी एक तरफ भेज देंगे, इसको उधर ले जाएंगे, इसको जब उधर ले जाएंगे इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा इसको रोक ले और इसको इधर ले आए, या फिर N1 को इधर, N1 बाई U को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा N2 बटे V माइनस N1 बटे U बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा N2 बटे R माइनस का N1 बटे R। अब यहाँ से इसके आगे सॉल्व करेंगे और लिखेंगे ये जो समीकरण दिया गया पूरी समीकरण में 1/n से गुणा करने पर, 1/n से गुणा करने पर, तो लिख देंगे दोनों पक्षों में 1/n1 से गुणा करने पर क्या बनेगा? जब गुणा करोगे 1/n1 से तो यहाँ हो जाएगा N2/n1 बटे V, N2/n1 और बटे में V हो जाएगा। ऐसे यहाँ N1/n1 बटे में U हो जाएगा, N1
बटे n1 और बटे में u हो जाएगा, बराबर में n2 बाई n1 हो जाएगा, n2 बाई n1 हो जाएगा और बटे में r हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा माइनस में n1 बटे में n1 और बटे में r हो जाएगा। n1 से n1 कट जाएगा, n1 से n1 कट जाएगा और यहाँ लिख देंगे n2 बराबर n1 की, n2 बराबर n2 बाई n1 और यहाँ लिख देंगे n2 बाई n1 बराबर किसके, n के। n2 बाई n1 बराबर n के, क्योंकि यहाँ लिखे थे n2 बाई n1 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम अर्थात n, तो इसका मान हो जाएगा n और बटे में v, n बटे v और यहाँ बचेगा 1 बाई u, बीच में माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे माइनस, और यहाँ पर r कॉमन दिख रहा, r कॉमन ले लेंगे, 1 बाई r कॉमन ले लेंगे, 1 बाई r कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा n2 बाई n1 की जगह पर n और माइनस में 1, n माइनस में 1, तो इसको लिख देंगे n बाई v, n बाई v माइनस का 1 बाई u बराबर n माइनस 1 बाई r, यही निकालना था।